हेलो प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 हिंदी वसंत भाग 3 के अंतर्गत पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए इस पाठ का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आपके इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त 1907 को हुआ था और आपकी मृत्यु 19 मई 1979 को हुई थी। प्यारे बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित क्या निराश हुआ जाए एक श्रेष्ठ निबंध है। इसकी विधा क्या है? ये निबंध है। इस पाठ के द्वारा लेखक देश में उपजी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों की भी उजागर करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं समाचार पत्रों को पढ़कर लगता है सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है। लेखक कहते हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि को शक्तिमान कर हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। वे लेखक के अनुसार सच्चाई आज भी दुनिया में है। इसके कई उदाहरण उन्होंने पाठ में दिया है। तो शुरू करते हैं पाठ को हम। तो मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते? यानी दोष सभी में होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं दिखता है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। यानी ईमानदार व्यक्ति जो होता है उसको पूरी दुनिया मूर्ख समझती है। सच्चाई वही इंसान सच्चाई का साथ देता है। यानी ऐसा समझा जाता है कि सच्चा इंसान वही है जो डरपोक है और बेबस है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यानी उनका महान मूल्यों में आस्था नहीं रह गया है। विश्वास खराब हो रहा है, विश्वास गड़बड़ हो रहा है। तो भारत ने कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। यानी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उनके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ ये सारे अवगुण जनरली साधारण रूप से अंदर रहते ही हैं उनके हृदय में। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना यह बहुत बुरा आचरण है, बहुत बुरा बर्ताव है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन में बंधकर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं रहता है। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा
कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया है। यानी भारत हमेशा पहले प्राचीन में हमेशा हर समय कानून और धर्म दोनों को एक ही रूप में देखता रहा है, किंतु आज के माहौल में एकाएक अचानक से कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, किंतु कानून को धोखा दिया जा सकता है। कानून को किस प्रकार से धोखा दिया जा सकता है प्यारे बच्चों, इसका उदाहरण देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति है, चोर है, गुंडे हैं, बदमाश हैं, वे क्या करते हैं, कोई सामान लूट करके ले जाते हैं और अपनी चोरी छिपाने के लिए अगर वो कभी पकड़े भी जाते हैं तो वो झूठ बोल देते हैं। तो कानून थोड़ी ना उनको देख रहा है, किंतु अगर वही बात धर्म पे आ गई तो इंसान क्या करता है, धर्म को उस धर्म का हृदय से वो क्या करता है, धारण करता है और उस धर्म को इंसान कभी भी झूठा नहीं साबित करना चाहता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, यह वही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। जो लोग गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, दोषों का पर्दाफाश बुरी बात नहीं होती। दोषों का जो है पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं होती है, किंतु हम बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना उससे भी बहुत बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने का मतलब कौन, यहाँ पे लेखक, 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं लेखक जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए। यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं, अवांछित का मतलब ना चाहते हुए, अनवांटेड घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी। रुक रुक कर बस चल रही थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन यानी कि मतलब जहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं उसे निर्जन 2 शब्दों से मिलकर बना निर्जन, यानी जहाँ पे कोई लोग ना रहे। निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी बस खराब हो गई। रात के कोई 10 बजे होंगी। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। ऐसी बातों में जब वहाँ पे सुनसान जगह है और कंडक्टर साइकिल लिया और वो चलता बना तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि मुझे धोखा दिया जा रहा है, हम सवारियों को धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी ड्राइवर डरने लगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था पर उसकी कातर मुद्रा,
उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं ने यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बहुत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस बस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर के आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिलता था तो थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर क्या हुआ कि जान आई, यानी यात्री डर के मारे जो कांप रहे थे निर्जन सुनसान में, अब उनके मन में थोड़ा सा प्रसन्नता हुई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम से समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखना जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। यानी हमारे अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हमारे पास्ट में, यानी जो भूतकाल है, जो बीत चुका है, उसमें हम लोगों को भी बहुत कष्ट मिला रहता है, बहुत सारी हम लोगों को धोखा मिला रहता है कि वो बार बार याद करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, उसे भूलना ही बेहतर होता है। तो वही कहा जा रहा है कि केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया जाता है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी, इस संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। यहाँ पर तो अगर किसी को कोई दिक्कत होती, समस्याएं आ जाती हैं, तो तुरंत ही भगवान को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। कहते हैं, भगवान ये क्या हो गया मेरे साथ, सारी गलती आपकी है, आप मेरे साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं। किंतु यहाँ पे कवि जी ने कहा है, टैगोर जी ने कहा है, रविन्द्रनाथ जी ने कहा है कि मुझे ऐसी शक्ति देना हे प्रभु कि मैं आपके ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजों तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, इसमें प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं। इन प्रश्न अभ्यासों को आपको समझना है और अपनी पुस्तिका में लिखना है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है आपका कि लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है और फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का कारण क्या हो सकता है? दूसरा प्रश्न है, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। फिर तीसरा प्रश्न है, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। प्यारे बच्चों, अब हम इन प्रश्नों को हल करवाने की कोशिश करते हैं। आप सब इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना और उत्तर को लिखना। तो जो पहला प्रश्न है कि लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो लेखक
इसका उत्तर यही होता है कि लेखक आशावादी दृष्टिकोण के हैं। उन्हें लगता है कि जब तक देश में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत भी सच्चाई और ईमानदारी है, तब तक यह गुंजाइश भी है कि वह अपने सपनों का भारत अभी भी पा सकते हैं। इसलिए लेखक धोखा खाने पर निराश नहीं होते हैं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से टेलीविज़न पर ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसको आपको कर कर अपने घर से अपने खुद की एक प्रोजेक्ट फाइल वगैरह ये सब तैयार करके ये बना करके आपको लिखना है। आशा है आप सब समझ गए होंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों। अगर कहीं पे कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।